माँ की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आप तो जानती होंगी ना अपनी माँ को। मैं क्या किसी की बातों का बुरा मानूंगी? इतनी हैसियत है क्या मेरी? मैं बिल्कुल मामूली इंसान हूँ। इस तरह सोचने से नहीं चलेगा दीदी भाई। आपको ना अपना सर ऊंचा रखकर अपने आत्मसम्मान के साथ जीना होगा। मेरा आत्मसम्मान है क्या? क्यों? हर एक इंसान का एक आत्मसम्मान होता है, और अगर नहीं है तो तैयार किया जाता है। याद रखिएगा दीदी भाई, जब तक सांस है तब तक आस है। और फिर हम लोग किस लिए एक साथ? हाँ, हम भी तो है ना आपके साथ। आप भी तो हमारी तरह एक औरत है। और पता है, अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ आ गई। अब हमारी टीम में एक नई महिला मेंबर आ गई। महिला मेंबर? हाँ, महिला मेंबर। दीदी भाई, आप जानती हैं, इस दुनिया में ना हर औरत की बुनियादी लड़ाई लगभग एक जैसी होती है। बस जगह और हालात बदल जाते हैं। और इस लड़ाई में जो रुकावटें हैं ना, वो भी लगभग एक ही जैसी है। हम सारी महिलाएं एक साथ डट कर इन मुसीबतों का सामना करें ना, तो शायद हो सकता है कि ये लड़ाई हम सब के लिए थोड़ी आसान हो जाए। आप इस लड़ाई से पीछे मत हटिए। हम सब हैं आपके साथ इस लड़ाई में। आप बस हिम्मत मत हारना। भाभी, आपसे हमें कुछ बात करनी है। सुबह हुई नहीं कि आ गए मेरे सामने झुंड बनाकर। क्या है देवर जी, क्या बात है? इस तरह घर के नियमों का सत्यानाश हो रहा है, ये देखकर चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना हम। हाँ हाँ, पता है। आप तो यही कहोगे ना कि आपने तो हमें ये घर छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया है। लेकिन आपको बता दूं, दादा ने हमें रोक लिया है। और छोटी भाभी भी नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाएं। जो भी है भाभी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ भाभी। छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई है। लेकिन दादा की बात से छोटी भाभी भी सहमत है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि ये घर छोड़कर मैं ही चली जाऊं? ठीक है, चले जाऊंगी अपने मायके। अब बाकी की बची हुई जिंदगी वहीं बिता दूंगी। अब ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं कहा भाभी। सही है, ये आपका घर है। आप अपना घर छोड़कर क्यों अपने मायके जाएंगी? आप क्या बोलती हैं भाभी, क्या मतलब है इसका? आप सबको तो यही लगता है ना देवर जी कि मैं अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही ढील दे रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, मिली के मामले में तो मैंने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। मैंने तो अपनी बेटी के साथ अभी तक ढंग से बात तक नहीं की है। अब भले ही उसके साथ बात ना करती हो, लेकिन ये बात तो सच है ना कि ये लड़की इस घर में डेरा डालकर बैठ गई है, यही खा पी रही है। ये बात तो सच है ना? इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके पैसे का तो नहीं खा पी रही है ना ये? जुबान संभाल कर। तुम शायद ये भूल रही हो कि इस घर खर्च में ना हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे खर्चे पे जी रही है वो यहाँ पर। अरे पोल्टू, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी इस घर में हर महीने खर्चा देता हूँ, पैसे देता हूँ। अगर इस घर की किसी और बेटी के साथ कुछ भी परेशानी हुई होती ना, तो मैं उसके साथ खड़ा होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये लड़की हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई दूसरे घर को। उस खानदान में इसने शादी की जिस खानदान में हम इसका रिश्ता कभी तय नहीं करते। और आज ये लड़की, बेशरम लड़की, हमारे घर पे मुंह उठाकर चली आई वापस। हम इसका बोझा ढोएंगे, अपनी मेहनत की कमाई इसके ऊपर खर्चा करेंगे? कभी नहीं। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये। और भाभी, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है।
अब सुना ही दीजिए जो भी फैसला लिया है आप लोगों ने। अब मैं किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकती जिंदगी भर खिलाने पिलाने की। अब आप ही बता दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। और मिली को तो मैंने अपने ससुराल जाने के लिए कह ही दिया है। श्राद्ध तक तो वो यहाँ रुकेगी। नहीं माँ, दीदी भाई यहीं रहेंगी। इनके ससुराल वाले कैसे ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना। अगर दीदी भाई वहां जाती भी हैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए जाएंगी। हाँ ना, फिर शुरू हो गए। क्या जरूरत है आपको इसमें बोलने की? मुझे तो आपका समझ ही नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। घर में इतने लोग हैं लेकिन आप ही को क्यों टांग अड़ानी होती है हर बात पे? आपको क्या लगता है आप माँ से ज्यादा सगी हैं दीदी भाई की? आपको पता है क्या, माँ बनना ना सबसे बड़ा झमेला है। और आप तो अपनी माँ को अभी तक ठीक से जान भी नहीं पाए, इसलिए बार बार उनके हालात को नजरअंदाज करते रहते हैं आप लोग। इस घर में ना माँ न अपने बेटों पर भरोसा कर सकती है ना ही परिवार वालों पर। फिर माँ जाके अपना दुख कैसे बताए? और दीदी भाई ना कोई नौकरी करती है जिसकी वजह से वो अपना खर्चा खुद चला सके। अब अगर ऐसे हालात में आप सब लोग भी अपना हाथ खड़े कर देंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो माँ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती है ना आप लोगों के साथ। इसलिए माँ कुछ बोल नहीं पा रही आप लोगों को। इसको लाने से पहले इस घर में तुमने सोचा भी था कि इसको कैसे खाना खिलाओगी? नहीं चाचा जी, हमने केवल इतना सोचा कि इन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आ जाए। लेकिन अब जब इनको खिलाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, कुछ ना कुछ कोशिश कर ही लेंगे हम। ऐसा है क्या? ठीक है, कोशिश करके देख लो। पोल्टो दादा, आप तो मुझे चैलेंज गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर मैंने एक बार ठान लिए ना तो वो काम पूरा किए बिना मैं दम नहीं लेती हूँ। तुझे क्या चुनौती दे हम? हाँ, तू तो अव्वल दर्जे की खिलाड़ी, खुद तो बर्बाद किस्म की लड़की है ही, यहाँ आकर हमारी बहुओं का दिमाग भी खा गई। ठाकुर जी, यही बात सुन रही हूँ मैं कब से, और कान पक गए हैं मेरे तब से। अब सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ इस वक्त आप लोग क्यों आए हैं? हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे भाभी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।